चलिए बच्चों, आज हम लोग एनिमल हस्बेंड्री का चैप्टर नंबर 4 और 5 जो एनिमल डिजीज़ेज़ हैं उसका पार्ट सेकंड कर रहे हैं बेटा। इससे पहले चैप्टर नंबर 4 और 5 में एक लेक्चर बेटा मैं डाल चुका हूँ। आज का जो हमारा लेक्चर रहेगा ये पार्ट सेकंड रहेगा। ठीक है बेटा, आप सभी को पता है कि इसका एक लेक्चर हम लोग ऑलरेडी आपको दे चुके हैं, और अगर आपने अभी तक वो लेक्चर या उससे पहले के लेक्चर चैप्टर नंबर 1 से लेकर 3 तक नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। आपको बेटा सारे लेक्चर डेली वाइज डले हुए मिल जाएंगे। ये हमारी क्लास डेली मॉर्निंग में 7 AM रहती है। आप डेली आकर इस क्लास को ज्वाइन करें और जो आपकी स्टडी चल रही है उसको और ज़्यादा इम्प्रूव करें। आप पहले से उम्मीद कर रहे हैं बहुत अच्छा पढ़ रहे होंगे, लेकिन इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप एक अलग तरीके से अलग ढंग से पढ़ सकते हैं। बच्चों, अगर आपको याद होगा तो हम इसके एंथ्रेक्स डिजीज़ तक बेटा कल हम लोग कवर कर चुके थे। एंथ्रेक्स डिजीज़ के बाद आगे अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर बच्चों आज हम लोग बेटा नई डिजीज़ पढ़ेंगे, गलघोंटू। कौन सी बीमारी पढ़ेंगे बेटा? गलघोंटू। ठीक है बेटा, चलिए एक बार बेटा मैं फिर बोल रहा हूँ, अगर आपने कल का लेक्चर नहीं देखा तो पहले कल का लेक्चर देखें, क्योंकि कल का लेक्चर जो है वो बेस है। उसके बाद आपको आज का लेक्चर बड़ा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है बेटा, तो गलघोंटू जो बीमारी है बेटा, बीमारी का नाम क्या है? गलघोंटू। गलघोंटू बीमारी का आपको बेटा क्या क्या बताना है? एक तो उसके अन्य नाम यानी कि अदर नेम बताने हैं, उसका कारण बताना है यानी कि कॉजल ऑर्गेनिज्म क्या है, कॉज क्या है, ये किस वजह से फैलता है। साथ ही साथ बेटा आपको इंक्यूबेशन पीरियड बताना है, यानी कि उद्भवन काल या इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है इसका। इंग्लिश में भी इसको इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं, हिंदी में सही नाम है इसका उद्भवन काल। ठीक है बेटा, लक्षण यानी कि ये बीमारी अगर पशु को हो जाती है तो उस किस तरीके के कैरेक्टर शो करता है, किस तरीके के लक्षण दिखाता है। साथ ही साथ बेटा इसमें मोर्टेलिटी रेट यानी कि मृत्यु दर, डेथ रेट कितनी है, ये आपको बताना है। आपको इस बीमारी से की रोकथाम लिखनी है, और अगर ये बीमारी हो जाती है तो इसके ट्रीटमेंट लिखने हैं, किस तरीके से आप इस बीमारी से बच सकते हो। ठीक है बेटा, बात करें इंग्लिश में तो अदर नेम या अनदर नेम बात भी की बेटा। इसका बेटा कॉज, इंक्यूबेशन पीरियड, सिम्टम्स, मोर्टेलिटी रेट, प्रिवेंशन और प्रिस्क्रिप्शन, या बेटा इसी को आप ट्रीटमेंट कह सकते हो, इसी को रेमेडी कह सकते हैं। ठीक है बेटा, एक एक से स्टार्ट करते बेटा। सबसे पहले हम लोग पढ़ रहे हैं अदर नेम या अन्य नाम। अदर नेम या अन्य नाम की बात करें तो ये गलघोंटू बीमारी है, इसको घुर्रा, घोंटुआ, घुटका, नाभिक ज्वर, हीमोरेजिक सेप्टिसीमिया, HS, इसका सबसे प्रचलित नाम यही है HS, हीमोरेजिक सेप्टिसीमिया। इन अन्य नामों से बेटा इसको जाना जाता है। इंग्लिश में भी घुर्रा बेटा घुर्रा ही बोलेंगे, घोंटुआ, घुटका, है ना। इसके बाद बेटा सेलर फीवर, इसका बेटा HS यानी कि हीमोरेजिक सेप्टिसीमिया। सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध नाम जो है बेटा इसका HS यानी कि हीमोरेजिक सेप्टिसीमिया है। ठीक है बेटा, कॉजल ऑर्गेनिज्म आपको बेटा पढ़ा हुआ है आपने, सबसे पहली स्लाइड मैंने आपको बताया था HS का कॉजल ऑर्गेनिज्म क्या है। आप ही मुझे बताइए बेटा, अगर आपने फर्स्ट लेक्चर लिया है, और अगर आपने फर्स्ट नहीं लिया तो मैं आपको बोल चुका हूँ पहले आप फर्स्ट लेक्चर ज्वाइन करो, उसके बाद बेटा आप यहाँ पर आकर ये सेकेंड लेक्चर देखना। तो आपको बेटा ये होमवर्क है, आपको बताना है, मुझे कमेंट करना है, कमेंट जरूर करना है बेटा। अगर कमेंट नहीं करोगे तो अब मैं मानूंगा कि आप पढ़ नहीं रहे हैं। मुझे कमेंट करके बताएं कि इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म क्या है। ठीक है बेटा, बात करते हैं बेटा इंक्यूबेशन पीरियड की। इंक्यूबेशन पीरियड मैंने आपको समझा रखा है क्या होता है बेटा। इंक्यूबेशन किसी भी बीमारी के रोग कारक शरीर में प्रवेश करने के जितने समय बाद अपने लक्षण दिखाते हैं उसे बेटा क्या कहते हैं? इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। जब पैथोजन हमारी बॉडी में एंटर हुआ, जब पैथोजन एनिमल की बॉडी में एंटर हुआ तो एंटर होने के कितने समय बाद वो HS के कैरेक्टर शो कर रहा, उसको इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। तो इसका इंक्यूबेशन पीरियड बेटा कितना है? 1 to 3 डेज, 1 दिन से लेकर 3 दिन तक इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है। ठीक है, आगे चलेंगे बेटा हम लोग। बात करें बेटा इसकी रोकथाम की तो बेटा देखो, रोकथाम जो है कुछ रोकथाम कॉमन है जो आपको सभी के लिए एक जैसी पढ़नी है। जो हमने कल
एंथ्रेक्स में देखी थी। सबसे पहली बेटा रोकथाम थी जो बीमार पशु है उसको स्वस्थ पशु से अलग कर दें। पहली रोकथाम बेटा किसी भी बीमारी से बचने के लिए पहला तरीका हमारे पास ये है कि अगर हमारे डेयरी फार्म पर कोई पशु बीमार है, कोई एनिमल बीमार हो गया है, तो सबसे पहले बेटा उस बीमार पशु को अच्छे हेल्दी पशुओं से बेटा हम लोग क्या करते हैं, अलग करते हैं। ये पहला तरीका है, ठीक है। दूसरा तरीका बेटा ये है, मरे हुए पशु को या तो गाड़ दें या जला दें। अगर मान लीजिए बेटा कोई पशु मर गया है बीमारी से, तो उस पशु को खुला न छोड़ें, उसको या तो गाड़ दें या जला दें, जिससे बेटा क्या होगा, उस पैथोजन के फैलने के, उस पैथोजन के ट्रांसमिट होने के चांसेस जो होंगे बेटा कम हो जाएंगे। ठीक है बेटा, इतनी सी बात समझ में आ रही है। इसके बाद अगर हम बात करें बेटा, तीसरा जो है बेटा वो तरीका होता है पशुशाला की नियमित रूप से कीटाणुनाशक घोल से सफाई करें बेटा। अगर हम चाह रहे हैं कि हमारा जो पशुशाला है बेटा वहाँ पर रहने वाले एनिमल अगर हेल्दी रहें, तो बेटा उसकी हमें इंसेक्टिसाइडल स्प्रे, इंसेक्टिसाइडल सॉल्यूशन से, ऐसे घोल से जो कीटाणुओं को मारता हो, ऐसे घोल से डेली हमें उसकी सफाई करनी चाहिए। जैसे फिनॉल हो गया या उससे बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनसे बेटा हम लोग क्या कर सकते हैं, सफाई कर सकते हैं। तो ये तीन तो बेटा आपको प्रत्येक एक बीमारी लिखने हैं। कोई सी भी बीमारी आ जाए और आपसे ये पूछें कि पशु को, बीमार पशु को रोगों से बचाने के उपाय क्या हैं, तो पहला उपाय बेटा क्या हुआ होगा, बीमार पशु को स्वस्थ पशुओं से अलग कर दें। दूसरा उपाय बेटा क्या रह रहा है, मरे हुए पशुओं को गाड़ दें या जला दें। तीसरा ऑप्शन बेटा क्या रह रहा है, अगर पशुशाला की नियमित रूप से बेटा कीटाणुनाशक घोल से सफाई करें। इसका और भी बेटा वो है, लेकिन आपको 4 या 3 पॉइंट लिखने हैं, तो 3 पॉइंट तो बेटा आप ये लिख देंगे। चौथा बेटा एक और याद रखें बेटा, पशुओं को बीच में बेटा जगह इसलिए छोड़ी है, जो बीमारी है उसका नाम यहाँ लिखोगे और लिखोगे सीरम का इंजेक्शन देना चाहिए। द एनिमल शुड बी गिवन एन इंजेक्शन ऑफ एंटी, कौन सी बीमारी है बेटा, ये एचएस है, तो यहाँ पर हम एचएस लिख देंगे। जो भी बीमारी होगी उसका नाम बेटा आप बीच में लिख देना, एंटी एचएस सीरम का इंजेक्शन देना चाहिए। ठीक है बेटा, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है बेटा, ये आपको याद रखना है बेटा। देखो क्लियर है, एक बार और देख लो बेटा, थोड़ा सा गलती, थोड़ी सी मिस्टेक हुई है बेटा। यहाँ पर ये देखना है कि ये 3 पॉइंट तो जो है बेटा वो किसके हैं, रोकथाम के हैं। और उपचार में बेटा, उपचार यानी कि ट्रीटमेंट या रेमेडी, उपचार का मतलब होता है ट्रीटमेंट या रेमेडी। तो रेमेडी में बेटा सीरम दी जाती है। सीरम कहाँ दी जाती है, रेमेडी में, है ना, प्रिवेंशन में नहीं दी जाती। ये बेटा रेमेडी है, रेमेडी में सीरम दी जाती है बेटा, प्रिवेंशन में सीरम नहीं दी जाती। ठीक है, यही पढ़ के बेटा मुझे याद आया कि कुछ ना कुछ गलत हुई है, कुछ ना कुछ मिस्टेक हुआ है। तो रेमेडी में बेटा क्या करेंगे, उपचार, उपचार मतलब होता है ट्रीटमेंट। तो ट्रीटमेंट में बेटा हम लोग क्या करेंगे, उसको सीरम देंगे। और रोकथाम में हम ये काम करेंगे, मरे हुए पशु को गाड़ देंगे या जला देंगे, कीटाणुनाशक को घोल से पशुशाला की सफाई करेंगे। साथ ही साथ बेटा अगर हम बात करें तो जो बिछाली है, जो मतलब लेटर बिछा हुआ है पशुशाला में, उसका सही से व्यवस्था करेंगे। तो ये सारी चीज़ें बेटा हम लोग क्या है इसके लिए कर सकते हैं। ठीक है बेटा, चलिए आगे देखिए बेटा। अब बेटा नेक्स्ट बीमारी है अपने पास लंगड़ी। क्या नाम है बेटा, लंगड़ी। लंगड़ी को बेटा अगर आपको याद होगा तो इस बीमारी को हमने एक दूसरे नाम से जाना था, जिसका नाम था BQ। क्या नाम था बेटा, BQ, ब्लैक क्वार्टर। क्या नाम था बीमारी का बेटा, ब्लैक क्वार्टर। ठीक है बेटा, तो लंगड़ी रोग के बेटा हम लोग अन्य नाम यानी कि अदर नेम देखेंगे, है ना, अदर नेम या अनदर नेम देखेंगे बेटा। इसके लक्षण यानी कि बेटा इसके सिम्टम्स या कैरेक्टर देखेंगे। इसका इंक्यूबेशन पीरियड देखने वाले बेटा हम लोग इंक्यूबेशन पीरियड देखेंगे। इसकी डेड रेट देखेंगे यानी कि मृत्यु दर देखेंगे, मोर्टेलिटी रेट देखेंगे बेटा, बात वही होती है। इसकी रोकथाम यानी कि प्रिवेंशन के बारे में बात करेंगे। और लास्ट बेटा कॉज के साथ साथ इसका ट्रीटमेंट की बात भी करेंगे, इसका उपचार के साथ साथ कारण की बात भी करेंगे कि बीमारी किस कारण से फैल रही है। ठीक है बेटा, ये बीमारी किस कारण से फैल रही है। सबसे पहले बेटा बात करते हैं इसके अन्य नाम की, तो इसका नाम है जहरबाद, ब्लैक क्वार्टर। बेटा सबसे ज़्यादा इसका प्रचलित नाम है ब्लैक क्वार्टर या BQ। उसका बाद लंगड़िया, चुरचुरिया, टंगा डिजीज, फड़ सूजन। बेटा ये सी के दूसरे नाम है, लंगड़िया, चुरचुरिया, टंगा डिजीज और फड़ स्वेलिंग, फड़ स्वेलिंग। ठीक है बेटा, कारण मतलब ये किस कारण से फैलती है बेटा, तो ये होती है क्लास्ट्रीडियम सोवियाई नामक बैक्टीरिया के कारण। हम इसको कल ही पढ़ चुके हैं, क्लास्ट्रीडियम सोवियाई नामक बैक्टीरिया के कारण ये होती है। कल इसको हमने पढ़ा है बेटा, बहुत अच्छे से आपको याद होगा। आगे अगर देखेंगे बेटा
इसमें सिम्टम्स का मतलब होता है बेटा, जब ये बीमारी पशु को होती है तो पशु में कैसे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, पशु में कैसे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले बेटा सिम्टम्स हैं पशु के बॉडी का टेम्परेचर, पशु के शरीर का तापमान बेटा यहाँ पर बढ़कर 105 से लेकर 107 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। 105 से लेकर 107 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। एनिमल बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है और बढ़ने के बाद मेरे बच्चे कितना हो जाता है, 105 से लेकर 107 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। टेम्परेचर ऑफ एनिमल बॉडी इज 105 टू 107 डिग्री सेल्सियस। ठीक है बेटा। दूसरा जो है बेटा, पशु के मांसपेशी वाले स्थान, बेटा जहाँ पर पशु में मांसल भाग होते हैं, ऐसी जगह होती है जहाँ पर बेटा ज़्यादा मस्कुलर पार्ट है, ज़्यादा मांस पाया जाता है, ऐसे स्थान पर बेटा क्या हो जाती है, सूजन आ जाती है। मांसपेशी वाले भाग पर बेटा क्या आ जाती है, सूजन। जहाँ पे मस्कुलर पार्ट होते हैं बेटा वहाँ पर सूजन आ जाती है। और सूजन को दबाने पर चरचराहट की आवाज़ होती है। ऐसे जब सूजन को आप दबाओगे चरचर की आवाज़ होती है, इसीलिए इसको चुरचुरिया डिसीज़ कहते हैं। चुरचुरिया, चुरचुरिया बेटा क्यों कहते हैं, सूजन को जब आप दबाओगे तो चुरचुरी की आवाज़ होती है, इसलिए इसको चुरचुरिया डिसीज़ कहते हैं। ठीक है बेटा। स्वेलिंग अगर ऑन द मस्कुलर पार्ट्स ऑफ एनिमल व्हेन द स्वेलिंग इज प्रेस्ड द क्रैकिंग साउंड, जैसे कुछ टूट रहा हो, चटक रहा हो बेटा, ऐसी ध्वनि वहाँ पर आने लगती है। पशु लंगड़ाकर चलने लगता है बेटा। डेफिनेटली जब मांस वाले स्थान पर यानी उसकी जांघ पर सूजन आ गई है तो जांघ पर सूजन आने की वजह से बेटा क्या होगा, एनिमल लंगड़ाकर चलने लगेगा, वो सही से नहीं चल पाएगा, लिंपिंग चालू कर देगा बेटा। लिंपिंग मतलब लड़खड़ाना चालू कर देगा। सूजन वाले भाग की त्वचा गर्म एवं कड़ी हो जाती है। जिस भाग पर सूजन होगी वहाँ की अगर स्किन बेटा हम लोग देखेंगे तो वो स्किन जो है बेटा वो कैसी हो जाएगी, हॉट एंड हार्ड हो जाएगी, कठोर हो जाएगी और हॉट हो जाएगी। पशु को दांत चबाकर कटकटाहट की आवाज़ करता है बेटा। पशु जो होगा वो अपने दांत को पीसने लगेगा और दांत पीसने से बेटा क्या होगा, ग्रंथिक ध्वनि या कटकटाहट की आवाज़ जो है बेटा आपको आने लगेगी। ठीक है बेटा। इसकी इंक्यूबेशन अवधि बेटा 1 से 5 दिन होगी। इंक्यूबेशन पीरियड बेटा कितना होगा इसका, 1 से लेकर 5 दिन। मोर्टेलिटी रेट यानी कि मृत्यु दर इसकी 95% होगी। बात बेटा इसकी प्रिवेंशन की कर लेते हैं तो सबसे पहला वही जो हम पढ़ चुके हैं, बीमार पशु को स्वस्थ पशु से अलग कर दें, मरे हुए पशु को गाड़ दें या जला दें, पशुशाला की कीटाणुनाशक घोल से सफाई करें और लास्ट है बेटा पशुओं को लंगड़ी का वैक्सीन दें। ठीक है बेटा। कौन सा वैक्सीन दें, लगड़ी बीमारी से बचने के लिए वैक्सीन दें। ठीक है बेटा। अगर बेटा हम लोग उपचार की बात करते हैं तो उपचार में बेटा एक तो मैंने बताया था एंटी लिखना है, बीच में बीमारी का नाम लिखना है और पीछे सीरम लगा देना है। पशु को एंटी BQ सीरम या एंटी ब्लैक वाटर सीरम का इंजेक्शन दें बेटा। एक ये तो आपको याद रखना है सभी बीमारी के लिए, क्या करना है बेटा, पशु को एंटी डैश बीमारी का नाम सीरम, जो भी बीमारी आपसे पूछी जाए उस बीमारी का इसमें नाम भर देना है बेटा आपको। ठीक। दूसरा बेटा पशु को पेनिसिलिन का इंजेक्शन देते हैं और जो इंजेक्शन देते हैं वो 40 लाख यूनिट का होना चाहिए। ठीक है बेटा। तथा जहाँ पर बेटा सूजन वाला जो भाग था उस सूजन को चीरेंगे बेटा और चीर कर टिंचर आयोडीन या लाल दवा याद है बेटा, पोटेशियम परमैंगनेट, रेड ड्रग्स, चैप्टर नंबर 3 में बेटा हम लोग पढ़ी थी, ये वहाँ पर भर देना चाहिए, जिससे बेटा ये घाव जो होता है वो ठीक होने लगेगा। ठीक है बच्चे। आगे देखिए बेटा, तो यहाँ पर खुरपका मुंहपका रोग का कारण, अगली बेटा बीमारी कौन है, खुरपका एवं मुंहपका। खुरपका मुंहपका बेटा रोग का कारण पूछा है, अन्य नाम पूछे हैं, इंक्यूबेशन पीरियड पूछा है, डेथ रेट या मोर्टेलिटी रेट पूछी है और रोकथाम पूछा है, लक्षण उपचार बेटा सारे के सेम चीज़ें पूछ रहे हैं। कारण बेटा क्या है इसका, खुरपका मुंहपका का AOC वायरस, और मैंने इसका एक दूसरा कारण और बताया था बेटा, आप वो चीज़ कमेंट में मुझे बताओगे कि मैंने इसका दूसरा कौन सा कारण बताया था। AOC के अलावा एक कारण मैंने और बताया था, कौन सा था आप मुझे कमेंट में बताएंगे। अन्य नाम जो है बेटा इसका FMD है, FMD फुट एंड माउथ डिसीज़। इसके बेटा अदर नेम क्या है, FMD यानी कि फुट एंड माउथ डिसीज़। इसको खुसीटा, एप्थस ज्वर आदि नामों से भी जाना जाता है। FMD, खुसीटा, एप्थस ज्वर ऐसे अन्य नामों से भी इसको जाना जाता है। साथ ही साथ बेटा आप आगे देखोगे तो इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो 1 to 6 डेज है, 1 से लेकर 6 दिन बेटा इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है। ठीक है बेटा। मतलब इस रोग को फैलने में लगभग 1 से लेकर 6 दिन का समय लगता है। साथ ही साथ बेटा मैं जो 2 क्वेश्चन आपसे पूछे हैं कमेंट में बताने के लिए, ये आपको कमेंट में जरूर बताने हैं। ठीक है बेटा। इसके लक्षण देखेंगे बेटा, तो सबसे पहले बॉडी का तापमान 105 से लेकर 106 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। नाम बेटा इसका है खुरपका मुंहपका, इससे इसके खुरों पर छाले बन जाते हैं जिससे पशु लंगड़ा कर चले। बेटा ध्यान देना, लंगड़ी रोग में पशु लड़खड़ा कर चलता है। ठीक है। और
जो अपना खुरपका मुँहपका है उसमें लंगड़ा कर चलता है, दोनों में याद रखना, उसमें लड़खड़ाता है, इसमें लंगड़ाता है। ठीक है बेटा। पशु के मुंह में भी छाले बन जाते हैं बेटा, छाले फूटकर घाव हो जाते हैं और बेटा पशु के मुंह से लार निकलने लगती है। आप देखोगे बेटा जब पशु के मुंह में छाले बनते हैं तो साथ ही साथ उसके मुंह से बेटा लार निकलना भी चालू हो जाती है। मृत्यु दर बेटा इसकी डेड रेट जो है बेटा 90% है। डेड रेट कितनी है इसमें? 90%। तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है बेटा। साथ ही साथ देखेंगे हम लोग इसकी रोकथाम। तो बेटा रोकथाम में देखोगे 1, 2, 3 पॉइंट सेम है। ठीक है बेटा, क्लियर है बेटा। वैक्सीन तक दे दिया। उसका बेटा एपोथाइजेशन कराना चाहिए। क्या कराना चाहिए बेटा? एपोथाइजेशन। इससे बेटा क्या होता है, बीमार पशु की लार स्वस्थ पशु को लगा दी जाती है। बीमार पशु की लार स्वस्थ पशु को लगा देते हैं। ठीक है बेटा। कैसे होता है पूरी प्रोसेस अपन आने वाले क्वेश्चनों में पढ़ेंगे, बस आप इतना याद रखना है। इसमें एपोथाइजेशन करते हैं। क्या करते हैं बेटा? एपोथाइजेशन। उपचार बेटा क्या है? एक तो बेटा सबसे पहला 1% कॉपर सल्फेट से फुटबाथ कराना चाहिए। 1% कॉपर सल्फेट के घोल से फुटबाथ कराना चाहिए बेटा। ये कई बार आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में आया है, इंपोर्टेंट है। 1% कॉपर सल्फेट से बेटा क्या कराना है? हमें फुटबाथ कराना है। दूसरा बेटा खुरों के छालों पर लाल दवा या इसको पोटेशियम परमैंगनेट बोलते हैं, या फिनाइल से बेटा इसके खुरों के छालों को देना चाहिए। जो खुर में जो पैरों में बेटा जो छाले बन गए हैं उन छालों को लाल दवा से धोना चाहिए। साथ ही साथ बेटा मुंह के छालों पर सुहागा और शहद 1:4 की रेशियो में, 1 भाग सुहागा और 4 भाग शहद बेटा ये आपस में मिलाकर मुंह के छालों पर लगाना चाहिए, जिससे उसके मुंह के छालों में आराम होता है, मुंह के छाले सही हो जाते हैं। ठीक है बच्चे। तो इसके साथ ही साथ बेटा पशु प्लेग जो डिसीज़ है बेटा उसका क्या कारण है? वायरस से फैलती है। कौन से वायरस से फैलती है बेटा ये भी आपको बताना है, मैंने आपको बताया है। इंक्यूबेशन पीरियड में 3 से 8 दिन होता है। अन्य नाम में पोका, पोकनी, देवनी या देवनी भी बोलते हैं बेटा, शीतला माता, महामारी और रिंडरपेस्ट इसके बेटा अदर नेम है। इसको इन अन्य नामों से भी जाना जाता है। साथ ही साथ बेटा आप देखोगे इसके कैरेक्टर क्या है बेटा, तो वही है, टेम्परेचर बढ़ जाता है। पशु को पहले कब्ज वाले दस्त होते हैं, बाद में दस्त पिचकारी नुमा हो जाते हैं। ये आपको बेटा याद रखना है। पशु का गोबर पतला होने लगता है, आंखें लाल रंग की हो जाती हैं और श्लेष्मिक झिल्ली पर छाले पड़ जाते हैं। बेटा याद रखेंगे जो श्लेष्मिक लेयर होती है, श्लेष या मस्कुलर मेम्ब्रेन बेटा होती है, म्यूकस मेम्ब्रेन, इस पर बेटा छाले पड़ जाते हैं। और साथ ही साथ बेटा पशु की थूथन फट जाती है। पशु का जो मुंह होता है बेटा उसकी थूथन जो होती है बेटा क्या हो जाती है? फट जाती है। ठीक है। प्रिवेंशन बेटा वही याद रखेंगे, बीमार पशु को अलग कर दें। साथ ही साथ बेटा यहाँ पर देखो पशु को GTV वैक्सीन का टीका दें, पशु को अलसी का तेल पिलाएं, पशुशाला की कीटाणुनाशक घोल से सफाई करें, मरे हुए पशु को या तो गाड़ दें या जला दें। ठीक है बेटा। तो ये 3 पॉइंट बेटा सेम ही है, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट और 3 पॉइंट। 2 बेटा आपको याद रखना है। एक तो GTV वैक्सीन बेटा वो भी वही है, आपको मैंने बताया सफी रोकथाम में वैक्सीन देंगे। यहाँ पे बेटा लिख दें गोट टिश्यू वायरस वैक्सीन, है ना। अलसी का तेल देना चाहिए बेटा। ठीक है। तो ये चीज़ें आप याद रखेंगे बेटा, जितने ज़्यादा बार आप इसको देखेंगे आपको चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी। उपचार में बेटा क्या है? एक तो पशु को एंटी पशु प्लेग सीरम, ये मैं बता चुका हूँ आपको बेटा। पशु को सल्फामेज़ाथिन का इंजेक्शन दें और साथ ही साथ बेटा सल्फा गोनाडीन की गोलियाँ भी बेटा हम यहाँ पर दस्त बंद करने के लिए दे सकते हैं। ठीक है बच्चे। तो ये जो है बेटा हमारा आज का लेक्चर है। बचा हुआ बेटा जो आपका ये पोर्शन है, आपका जो बचा हुआ अपना बेटा 4 और 5 चैप्टर है बेटा, ये आने वाले 2 से 3 लेक्चर और लेगा। 2 से 3 लेक्चर बेटा ये कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि ये 2 चैप्टर का पोर्शन है, इसलिए बेटा कम से कम 4 से 5 लेक्चर ये लेगा। ठीक है बच्चे, मिलेंगे हम लोग नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।